नमस्कार बच्चों, आइए बच्चों आज हम इस वीडियो के माध्यम से एट ग्रेड अभ्यास पुस्तिका कक्षा 4 विषय गणित इसके अंतर्गत हम देखेंगे पाठ 10 पैटर्न। देखिए, इसके अंतर्गत सभी प्रश्नों के आंसर हम बहुत ही सरल तरीके से अपनी पाठ्य पुस्तकों से इस प्रकार से हम ढूंढकर कर सकते हैं। देखिए बच्चों, हम इसी प्रकार से यदि आगे के सभी वीडियो देखना चाहते हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाले सभी विषय के महत्वपूर्ण वीडियो भी आप तक पहुँचते रहेंगे। तो आइए देखते हैं इन प्रश्नों के आंसर। देखिए, प्रश्न पहला है, निम्न अक्षर पैटर्न को एक पद तक आगे बढ़ाएं। देखिए, यहाँ पर अक्षर पैटर्न दिया है ए बी फिर सी डी ई एफ, तो यहाँ क्या आ जाएगा जी एच आ जाएगा। ठीक है, आप देखिए इसका आंसर देख सकते हैं अपनी गणित की पाठ्य पुस्तक के पृष्ठ क्रमांक 109 में देख सकते हैं। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है, प्रश्न दूसरा, निम्नलिखित पैटर्न को आगे बढ़ाकर पूर्ण कीजिए। जैसे देखिए यहाँ पर पैटर्न दिया है ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल, तो इस प्रकार से हम यहाँ पर इसे आगे बढ़ा सकते हैं। इसके बाद देखिए अगला है प्रश्न तीसरा, निम्न पैटर्न को पूर्ण कीजिए। देखिए यहाँ पर दिया गया पैटर्न है ये, पहले इस प्रकार से ऊपर फिर नीचे, देखिए तो इसे भी हम आगे पूर्ण कर सकते हैं इस डिब्बे में। ठीक है, इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है प्रश्न 4, निम्न पैटर्न को पूर्ण कीजिए। यहाँ पैटर्न दिया गया, देखिए इस प्रकार से वर्ग में एक त्रिभुज के अंदर वर्ग है, फिर वर्ग के अंदर त्रिभुज, फिर त्रिभुज के अंदर वर्ग है और वर्ग के अंदर त्रिभुज। तो अब हम क्या करेंगे, त्रिभुज के अंदर वर्ग और फिर वर्ग के अंदर त्रिभुज और त्रिभुज के अंदर वर्ग। ठीक है बच्चों, इस प्रकार से आप इसे पूर्ण कर सकते हैं पैटर्न को। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है, जोड़ के निम्न पैटर्न को आगे बढ़ाकर लिखिए। देखिए पहले 1 धन 2 धन 3 बराबर क्या है 6। इसके बाद 2 धन 3 धन 4 बराबर 9, तो अब क्या आ जाएगा 3 धन 4 धन 5 बराबर 12। तो इस प्रकार से हम इस पैटर्न को पूर्ण कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद देखिए अगला पेज नंबर है 153। इसमें दिया गया, देखिए प्रश्न है 12 नंबर का, 420 470 520 को 3 पदों तक आगे बढ़ाकर पूरा कीजिए। देखिए 420 और 470 में कितने का अंतर है, यहाँ पर 50 का अंतर है। तो देखिए इसके बाद 470 में 50 प्लस करेंगे तो 520 होगा, फिर इसमें 50 जोड़ेंगे तो 570 होगा, फिर 50 जोड़ेंगे तो 620 होगा, फिर 50 जोड़ेंगे तो 670 होगा। तो इस प्रकार से हम इसे 3 पदों तक आगे बढ़ा सकते हैं 50-50 जोड़कर। ठीक है बच्चों, इसके बाद अगला प्रश्न है, देखिए 6 नंबर का दिया है, 99 91 और 83 को 3 पदों तक आगे बढ़ाकर पूर्ण कीजिए। देखिए 99, इसके बाद फिर क्या है 91, फिर 83। तो देखिए यहाँ घटता हुआ क्रम है, तो हम देखेंगे 99 से हमने कितना कम किया, 8 कम किया, 8 से फिर हम देखेंगे कितने 8 91 से 8 कम हुआ तो कितना बचा। देखिए इस प्रकार से हम 8 कम कम करके भी यहाँ पर इस पैटर्न को पूर्ण कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, इसके बाद देखिए अगला है यहाँ पर, निम्न को 3 पदों तक आगे बढ़ाकर पूर्ण कीजिए। देखिए 1 बिंदु, फिर 2 बिंदु, फिर 3 बिंदु, तो फिर क्या आएगा 1 बिंदु 2 बिंदु और 3 बिंदु। ठीक है, इस प्रकार से आप यहाँ पर इस पैटर्न को आगे बढ़ा सकते हैं। इसके बाद देखिए अगला है प्रश्न 7वां, निम्न सूची को अक्षरों और संख्याओं की मदद से जंप को कैसे लिखेंगे। देखिए यहाँ पर JUMP को कैसे लिखेंगे, देखिए अक्षरों और संख्याओं की मदद से। तो देखिए यहाँ पर क्रमांक दिया गया है, A से लेकर Z तक जो अल्फ़ाबेट हैं इनके साथ इनके क्रमांक भी दिए गए हैं। देखिए तो हम देखेंगे J का यहाँ पर मान कितना है 10। इसके बाद देखिए U का मान कितना है यहाँ पर 21 और M का मान कितना है देखिए 13 और P का मान कितना है 16। तो हम इसे किस प्रकार से लिखेंगे, देखिए 10 21 13 16। ठीक है, इसके बाद देखिए अगला है, देखिए गुड मॉर्निंग। ठीक है, देखिए ब नंबर का दिया है इसी के अंतर्गत, यहाँ देखेंगे हम। देखिए ब नंबर में दिया है, मीना आप अपनी सहेली को गुड मॉर्निंग लिख कर देना चाहती है। तो इस प्रकार से आप यहाँ पर इसे अंकों में लिखेंगे। देखिए गुड मॉर्निंग को, तो हम यहाँ पर देखेंगे जी का मान देखेंगे यहाँ पर कितना है 7 है। ठीक है, ये देखिए जी का मान, इसके बाद डबल O है, इनके मान रख देंगे 15 15। ठीक है, यहाँ देखिए जितने भी हमारे पास ये अल्फ़ाबेट दिए गए हैं इनके यहाँ क्रमांक दिए गए हैं, तो इन मानों को आप यहाँ पर उनके स्थान पर लिख देंगे। तो इस प्रकार से आप यहाँ पर इसका संकेत बता सकते हैं। ठीक है, इसके बाद है अगला प्रश्न, देखिए दिया है, उदाहरण में दिए गए नियम के अनुसार संख्या मीनार को पूरा कीजिए।
देखिए बच्चों, यहाँ पर एक संख्या मीनार दी गई है, इसको पूरा करेंगे। देखिए उदाहरण में समझेंगे, हम इसे समझते हैं। बहुत ही सरल तरीके से दिया है। 10 और 20 इसका योग कितना है, 30 है। इसके बाद 20 और 30 का योग कितना है, 50 है। अब देखिए 30 और 50 का योग कितना है, 80 है। तो देखिए हम मीनार में ऊपर नीचे से हम ऊपर की ओर इसे समझेंगे। तो इसी प्रकार से हम इसे पूर्ण करेंगे उदाहरण के आधार पर। देखिए यहाँ 50 दिया है, तो हम किसका योग करेंगे कि 60 प्राप्त होगा। 10 का योग करेंगे तो 60 प्राप्त होगा। अब देखिए यहाँ 30 और 10 कितना होगा, यहाँ पर 40 होगा। ठीक है, और देखिए अब 60 और 40 कितना होगा, 100 होगा। ठीक है, तो इस प्रकार से देखिए आप आसानी से इस मीनार को पूरा कर सकते हैं। ठीक है, आइए इसी प्रकार से देखते हैं हम। अगला 12 नंबर का दिया है, संख्याओं 1 से 50 तक की एक पैटर्न खुद बनाएं। तो आप देखिए अपने आधार पर एक पैटर्न बना सकते हैं, जैसे 3 फिर 8। ठीक है, इसके बाद 8 और 5 13, हम 5 5 प्लस करके भी एक पैटर्न बना सकते हैं संख्या 1 से 50 तक की का। ठीक है, तो इस प्रकार से आप एक पैटर्न बना सकते हैं। इसके बाद देखिए अगला पेज नंबर दिया है 155, इसमें दिया है देखिए प्रश्न 9 है, निम्न जादुई वर्ग में 1 से 9 तक की संख्याओं का प्रयोग इस प्रकार करें कि हर लाइन में संख्या का जोड़ 15 आ जाए। देखिए यहाँ पर दिया है 7 और 6 कितना होता है। देखिए हम यहाँ पर इसे आसानी से भर सकते हैं, यहाँ पर मान अधिक दिए हुए हैं तो हम इसे भी देख सकते हैं। और दो इस खड़े रूप में देखिए 6 और 8 कितना होता है, 14। 14 में हम 1 जोड़ेंगे तो 15 होगा। ठीक है, इसके बाद देखिए 6 और 7 कितना होता है, 13, और 2 कितना होगा, 15 होगा। और इसी प्रकार से देखिए 8 और 4 कितना होता है, 12। 12 में 3 जोड़ेंगे तो 15 हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम तीनों शब्दों को यहाँ पर जोड़ सकते हैं। देखिए, और सभी शब्द अलग अलग आए हैं और सबका योग कितना होगा, 15 आ जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार से देखिए अगला प्रश्न दिया है, निम्न संख्या के मीनार को पूर्ण कीजिए। देखिए हमने इसके पूर्व में जो प्रश्न किया था मीनार को पूर्ण करने वाला है, तो इसी के आधार पर हम समझते हैं। देखिए मीनार को हम नीचे से ऊपर की ओर इसे पूर्ण करेंगे। देखिए तो हम 7 में क्या जोड़ें कि 15 होगा। तो देखिए 7 में हम 8 जोड़ेंगे तो हमें 15 प्राप्त होगा। देखिए बच्चों इस प्रकार से 7 में 8 जोड़ेंगे तो 15। अब देखिए इस 6 में 8 को जोड़ेंगे तो कितना होगा, 14 होगा। ठीक है, अब देखिए ये 11 और 6 कितना होगा, यहाँ 17 दिया है। ठीक है, इसी प्रकार से देखिए 15 और 14 को जोड़ेंगे तो कितना होगा, 29 होगा। और देखिए यहाँ 14 और 17 को जोड़ेंगे तो यहाँ 31 हो गया। ठीक है, इसके बाद देखिए 29 और 31 को जोड़ेंगे तो 60 होगा। तो इस प्रकार से हम बहुत ही सरल तरीके से हम इस मीनार को पूर्ण कर सकते हैं। देखिए इस प्रकार से। तो देखिए बच्चों, इस प्रकार से हम बहुत ही सरल तरीके से इसके अंतर्गत दिए गए सभी 10 प्रश्नों के आंसर हम इस प्रकार से अपनी पाठ्य पुस्तकों से ढूंढकर और समझकर इस प्रकार से पूर्ण कर सकते हैं। देखिए बच्चों, तो बच्चों आशा है कि आपको इसके अंतर्गत सभी प्रश्नों के आंसर समझ में आ गए होंगे। देखिए पार्ट 10 पैटर्न के सभी प्रश्नों के आंसर। तो बच्चों यदि आप इसी प्रकार से आगे के वीडियो देखना चाहते हैं तो आप इस चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर भी सभी इसके आगे के वीडियो और अन्य विषय के वीडियो भी आप देख सकते हैं। तो नमस्कार बच्चों।